हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजिशंस। ठीक है, प्रपोजिशन इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक्स, है ना। इजी है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन जब प्रपोजिशन में बात आती है व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग, है ना, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, तब बहुत कंफ्यूजन होता है कि एट 3 PM आना है या ऑन 3 PM आना है, एट संडे आना है या ऑन संडे आना है, इन संडे आना है या ऑन संडे आना है। तो आज की वीडियो में हम प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। तो पहले हम प्रपोजिशन को ब्रेक करते हैं कि प्रपोजिशन का मतलब क्या है। देखिए, प्रपोजिशन को अगर आप ब्रेक करें तो प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो प्रपोजिशन क्या है? ये नाउन सेंटेंस में इसका क्या काम होता है? ये सेंटेंस में नाउन के विषय में बताता है। प्रपोजिशन क्या होते हैं ये भी बता दूं, है ना। ये 3 तरह के प्रपोजिशन होते हैं, हमें डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल प्रपोजिशन होती है, कंपाउंड प्रपोजिशन होती हैं और फ्रेजल प्रपोजिशन होती हैं। ओके, तो प्रपोजिशन जैसे आपका हो गया इन, ऑन, एट, above, below, far, near। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन प्रपोजिशंस के बारे में। इन, ऑन, एट। ओके, इन, ऑन, एट। अब जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं द पेन, द मार्कर इज, आई हैव केप्ट इट ऑन माई हैंड, ये तो इजी है ना, ये मार्कर मैंने अपने हैंड पे रखा है। अगर मैं बोलूँ द मार्कर्स कैप इज इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में है, इन माई हैंड, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑन और इन ऑल्दो है तो बहुत सिंपल, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये रिलेट होता है टाइम के साथ, दिनों के साथ। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एट के बारे में। एट, देखिए, जब आपका प्रिसाइज टाइम होगा, प्रिसाइज जगह होगी, कहने का मतलब है कि एकदम निश्चित जगह होगी, निश्चित समय होगा, है ना, तब आप इस्तेमाल करेंगे एट का। प्रिसाइज टाइम है ना, प्रिसाइज प्लेस है, हाँ। एट मतलब ये कोई जगह है, उसमें इस जगह आपको जाना है, हाँ, ये जगह है पॉइंट एट। ठीक है, जब फिक्स होगा, है ना। टाइमिंग की बात करें तो कैसे आता है, एट 3 PM, एट 7 PM। टाइम कुछ भी है, 1 से लेके 12, 24 घंटे होते हैं, 1 से लेके 12, है ना। दिन का 12 घंटे, रात के 12 घंटे, आप हमेशा एट ही लगाएंगे, एट AM, एट PM। ठीक है, इसके अलावा और आप कब एट लगाएंगे, एट नून, मतलब दोपहर में, एट मिडनाइट, हाँ, एट मॉल, एट कॉन्सर्ट। अब देखिए, अब इधर इसको समझते हैं। मॉल, एट मॉल क्यों लिखा है? आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया है या किसी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो आप क्या कहेंगे, सो एंड सो पर्सन हैज कॉल्ड मी एट द मॉल। भाई मॉल किसी सिटी में होगा, होगा ना सिटी में, दिस इज अ सिटी, XYZ, कोई भी सिटी, दिल्ली ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए। अब इस सिटी के अंदर एक प्रिसाइज जगह है, एक स्पेसिफिक जगह है ना, स्पेसिफिक जगह है भाई ये मॉल। अब दिस इज अ मीटिंग पॉइंट, जिससे भी आप मीट कर रहे हैं, दिस इज ए मीटिंग पॉइंट। वो एकदम फिक्स है, स्पेसिफिक है ना। जब भी कोई स्पेसिफिक चीज की बात हो तब आप यूज करेंगे एट। सेम इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। कॉन्सर्ट है, किसी का भी कॉन्सर्ट है ना, तो वो जो कॉन्सर्ट है वो स्पेसिफिक जगह पे होगा, होगा कि नहीं होगा, तब एट का इस्तेमाल करेंगे। आया बात समझ में कि आपका टाइमिंग है एट नून, एट मिडनाइट, एट मॉल, एट सनराइज, एट सनसेट। ठीक है,
नाउ मूविंग टू एट हो गया, इन। एट, ऑन और इन में ये बात याद रखिएगा कि जो इन है वो सबसे बड़ा है। इन जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा चीजें कवर करेगा। डिस्टेंस से कहने का मतलब है कि इन में क्या क्या आएगा, इन में आपका आ जाएगा मंथ्स, सीजन्स, डेकेड्स, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन आपकी है, इन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सो, in the year 1654, Shakespeare was born in the year 1654. Titanic sank in 1912, है ना? यही है ना, यही बोलेंगे ना, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, है ना? ऑन तो नहीं होगा ना भाई, 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, तो किस में रह रहे हैं हम लोग? 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जब भी बात आएगी मंथ्स की, सीजन्स की, डेकेड्स की, सीजन में इन समर, है ना, सीजन्स में आप देख लीजिए, इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। तो जब भी आपके महीने आ जाए, मंथ्स आ जाए, सीजन आ जाए, ईयर्स आ जाए, डेकेड्स आ जाए, तब आप इन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप अपना बर्थ ईयर भी बता दो तो क्या बोलते हैं? आई वॉज बॉर्न इन द ईयर, क्या बोलते हैं? आई वॉज बॉर्न ऑन, इन, आई वॉज बॉर्न इन द ईयर सो एंड सो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। हाँ, अगर मैं कहूँ हम मुंबई में 3 दिन रुके, ठीक है, और यहां जाइए, हमारा प्लेन एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर रुका। इस सेंटेंस में आपने बताया मुंबई में रुके, है ना। मुंबई क्या है? बहुत बड़ी जगह है। इन हमेशा याद रखिएगा, इन कोई सरफेस के अंदर आप रुकेंगे, अंदर रहेगी चीज, तभी इनका इस्तेमाल होगा, है ना। तो आप मुंबई में रुके, मुंबई कितना बड़ा एरिया है ना। स्पेसिफिक तो आपने बताया नहीं, बताया किस मुंबई में आप किस जगह रुके ये नहीं बताया, कहीं भी आप हो सकते हैं मुंबई के अंदर। ये एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम मुंबई में 3 दिन रुके तो क्या बोलेंगे? वी स्टेट डैश मुंबई। क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, इन मुंबई। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक जगह थी, एट पे थी ना, यहाँ स्पेसिफिक जगह, तो मैंने क्या बोला था? एट मॉल, एट कॉन्सर्ट। यहाँ पे आपने जगह का नाम नहीं बताया है, सिर्फ आपने मुंबई बोल दिया है, तो यहाँ रहेगा वी स्टेड इन मुंबई, इन प्रेपोजिशन लगेगा। यहाँ पे आइए देखते हैं, हमारा प्लेन एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर रुका। अब देखिए यहाँ मुंबई था, यहाँ मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई के अंदर कहा? मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी, आपने स्पेसिफिक कर दिया, तब आप इस्तेमाल करेंगे आवर एरोप्लेन, या प्लेन लिख दीजिए, आवर प्लेन स्टॉप एट मुंबई एयरपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ एट और इन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑन की। ऑन, ऑन आपका देखिए बहुत ही इजी है, जब आपकी बात होगी डेज एंड डेट्स की, है ना। व्हेन यू विल टॉक अबाउट डेज एंड डेट्स, तब हमेशा ऑन लगेगा, इसमें नो इफ्स एंड नो बट्स, ऑन ही आएगा।
फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ठीक है, ऑन 15 जनवरी, ऑन 26 जनवरी, कोई भी दिन आप कोई भी डेट ले लीजिए, ठीक है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. We celebrate Republic Day on 26 January. ठीक है। I don't like to work on Mondays, है ना, मुझे मंडे पे काम करना नहीं पसंद है, मंडेज को। सो ऑन बहुत सिंपल है, जब भी आपका डेज एंड डेट्स आएगा तब ऑन लगाएंगे। कुछ रिवीजन करते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस नाउन का स्थान बताती सेंटेंस में कि जो नाउन है वो क्या किस जगह पे प्लेस्ड है। इज इट प्लेस्ड ऑन समथिंग और इट इज प्लेस्ड अंडर समथिंग, है ना, पास में है, दूर में है, क्या पोजीशन है, वो प्रेपोजिशंस बताते हैं। हमने इस वीडियो में बात करी है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, ओके। एट, ऑन, इन, बहुत कंफ्यूजन रहता है, कब एट लगना है, कब ऑन लगना है, कब इन लगना है, ओके। एट आपका लगेगा जब आपका प्रिसाइज टाइम या स्पेसिफिक जगह होगी, स्पेसिफिक टाइम होगा। At 3 p.m, at 7 p.m, at noon, at midnight, at mall, at concert, at sunrise, at sunset. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने ताकि आपको ध्यान एकदम आपको जब आप वीडियो देखें तो आपको ध्यान में आ जाए कि ओके एट यहाँ यहाँ लगता है ना। नाउ मूविंग टू इन, इन आपका लगेगा मंथ्स होंगे, जनवरी टू दिसंबर, सीजन्स होंगे आपके, डेकेड्स होंगे, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे सालों की बात करेंगे कि इन द ईयर 1960s दिस हैड हैपेंड, इन द ईयर 1660 दिस हैड हैपेंड। एग्जांपल मैंने दे रखा है कि टाइटैनिक सैंक इन 1912, in 1654 शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर 1654, ओके। नाउ मूविंग टू ऑन, ऑन सिंपल है when something is falling on that day, है ना, उस दिन पड़ रही है, on Monday, on 15 जनवरी, on 26 जनवरी, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मंडे में देखिए मैं कैसे याद रखती थी, मंडे में ओ एंड ऑन आ रहा है ना, तो ये ऑन ही की कैटेगरी में आएगा। प्रपोजिशन डेज के साथ ऑन ही यूज होगी। अब क्योंकि मंडे दिन है उसके साथ ऑन लग रहा है, तो बाकी डे जो है रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक उनके आगे भी ऑन लगेगा। अब ये कुछ सेंटेंसेस में लेके आई हूँ जिससे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए हम लोगों का, है ना, डाउट्स ना बचे। आइए एक साथ करते हैं। आई होप इट इज विजिबल। ओके, सो फ्रेंड्स द फर्स्ट एग्जांपल इज ई डैश दिल्ली। अब यहाँ इन आएगा कि एट आएगा, आप बताइए मुझे। मैंने अभी बताया दिल्ली में कहाँ रह रहा है हमें नहीं पता। जब भी कोई जनरल बात बताए, एड्रेस स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ सिटी का नाम बताए, तब हम लगाएंगे ही लिव्स इन दिल्ली, ओके। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 2, ही लिव्स डैश दिल्ली डैश 48 तिलक स्ट्रीट। अब देखिए इसमें यहाँ तो इन ही आएगा, ही लिव्स इन दिल्ली, है ना, लेकिन यहाँ पे 48 तिलक स्ट्रीट उसने स्पेसिफाई कर दिया, एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट, सॉरी स्पेसिफिक जगह बता दी कि दिल्ली में भी कहाँ रहता है, 48 तिलक स्ट्रीट पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, while I was dash Lucknow, they were dash Mumbai. I was in Lucknow, लखनऊ में कहा हमें नहीं पता, देवर इन मुंबई, मुंबई में कहा हमें नहीं पता, तो इन आएगा क्योंकि बड़ा सिटी है। मुंबई में ऐसे याद रखिएगा, मुंबई में कहीं भी है तो इन है, और अगर स्पेसिफिक जगह है किसी तो एट है। द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 3 PM, ट्रेन कितने बजे जाती है, टाइम दिया हुआ है, स्पेसिफाई कर दिया है कि 3 बजे जाती है, हाँ। सेंटेंस नंबर 5, आई शैल मीट यू डैश नून। मैंने बताया इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया है टाइम, नून मतलब दोपहर के 12 बजे, तो एट। अब ये 3 सेंटेंस देखिए, 6, 7, 8 कनेक्टिंग सेंटेंसेस है, एक से एक जुड़े हुए हैं और समझने में आसानी रहेगी। देखिए दिलजीत ही इज अ सिंगर, है ना, दिलजीत कॉन्सर्ट इज डैश में। मैंने क्या बताया था, जब सीजन्स होंगे, मंथ्स होंगे, तब क्या यूज होगा, इन यूज होगा। इन विल बी यूज्ड in case of seasons, months, long duration, years, okay.
Moving to sentence number 4, the concert of Diljit is dash Monday. अब आप बताइए इसमें क्या आएगा? On Monday. The concert will start dash PM. अब स्पेसिफाई कर दिया है कि 8 बजे शुरू होगा, तो 8. देखिए कितना इजी था, एक ही सेंटेंस का एग्जांपल लेके हमने समझ लिया कि इन कब लगेगा, ऑन कब लगेगा, एट कब लगेगा. ठीक है. दे केम डैश टैक्सी, ये तो इजी है, टैक्सी के अंदर आए. हाँ, डू यू लाइक टू वर्क या डू यू वर्क डैश मंडेज, ऑन मंडेज. बताया मैंने अभी कि डेज है, डेट्स है, डेज है ना, तो इसमें ऑन भी लिखा है. तो ऑन आएगा. वी आर प्लानिंग टू गो टू जयपुर. अब ये थोड़ा देखिए कंफ्यूजिंग रहता है कि इसमें ऑन आएगा कि एट आएगा, है ना. जब हम बात करें अमेरिकन इंग्लिश की, है ना, जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश की, तब बात होती है ऑन की. अमेरिकन इंग्लिश में यहां लगेगा ऑन, और जब बात होगी ब्रिटिश इंग्लिश की, तब यहां पे लगेगा एट. तो अगर आप बोले कि वी आर प्लानिंग टू गो टू जयपुर ऑन वीकेंड, सेंटेंस इज करेक्ट. एंड इफ यू से वी आर प्लानिंग टू गो टू जयपुर एट वीकेंड, देन दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट. So friends, this was all about prepositions. I hope मेरी वीडियोस में बात जो डिलीवर करना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है, और मेरी वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी डाउट होगा prepositions ऑफ टाइम में, इन, ऑन और एट में. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.